पहले से ही तैयारी करके आया हूँ और बड़े धूमधाम से जामवंती के साथ भगवान ने विवाह किया। इधर ये राजा सत्यजीत मणि को पाकर खुश नहीं हुआ। उसे लगा कि मैंने जबरदस्ती कृष्ण को झूठा मूठा चोरी लगाया। अब ये दोष कैसे हटे? तो सत्यजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से 8 विवाह संपूर्ण करते हैं, जिसमें कालिंदी जो सूर्य की पुत्री है वह 8वें नंबर पे आती है। रुक्मिणी हो गई, कालिंदी हो गई, जामवंती हो गई, सत्यानग्नजिति, 8 पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की। इसी प्रकार से एक राजा था जिस राजा का नाम था भौमासुर। एक भौमासुर राजा देश देशांतर के राजाओं को जीत कर बढ़िया थोड़ी खोल लो सामने। ये राजा भौमासुर देश देशांतर के राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को हरण कर लाया। 16,100 कन्याएं हो गई। इन सारी राजकन्याओं ने भगवान कृष्ण के पास संदेशा भेजा नारद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण इस राजा भौमासुर की राजधानी में प्रवेश किए और अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस राजा के सारी राजधानी को भी नष्ट करके और उस भौमासुर का भी वध करके 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किए। ये सारी राजकन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु ये राजा हमारा हरण किया था और हरण करके यहाँ ले आया। अब हम यदि अपने घर जाते हैं तो समाज में हमारे ऊपर कलंक लगेगा, समाज हमें अपनाएगा नहीं। भगवान ने कहा, देवियों चिंता मत करो, जिसे समाज नहीं अपनाता उसे भगवान कृष्ण स्वयं अपना लेते हैं। भगवान कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह एक साथ ही कर लेते हैं। और आश्चर्य तो ये है कि जितनी राजकन्याएं थी उतने ही भवन भी थे और बड़े ठाट से भगवान रह भी रहे हैं। भगवान ऐसे ठाट से रह रहे हैं कि बहुत सुकून से समय गुजर रहा है गृहस्थ जीवन भगवान का। और एक बात ध्यान रखें, 16,108 भगवान की देवियां हो गई और 16,108 रानियों में सभी के 10-10 बेटा भी थे। बोलो राधे राधे। अब 16,108 गुणित 10, 1,61,080 बेटा भगवान कृष्ण के। अब बताओ, 1,61,080
61,080 बेटाएं और उनके नाती पोते बहुएं सभी मिला करके 56 करोड़ हो गए। अब मान लो अब का समय यदि होता तो शायद है कि यदि भगवान कृष्ण इलेक्शन में खड़े होते चुनाव में तो इतनी वोट तो उनके घर में ही रही है और थोड़ी बहुत घटती तो कहीं से खरीद फरोख्त कर ही लेते। कोई हरा सकता था क्या आज के समय में भी? इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान कृष्ण का, लेकिन इतने लंबे चौड़े परिवार में भी भगवान कृष्ण ने विचार किया एक दिन कि हर घर गृहस्थी वालों के घर में आए दिन एक न एक खटपट बनी रहती है। पति पत्नी का स्वाभाविक है कि आए दिन कुछ न कुछ झगड़ा झंझट तो होता ही रहता है। लेकिन भगवान ने सोचा कि हमारे घर में कोई भी देवी गाल फुलाने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़े सुख से रह रहे हैं। एक दिन नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी आए तो जब देखे कि भगवान कृष्ण के गृहस्थ जीवन में तो बड़ा सुख है, इनकी इतनी पत्नियां हैं और किसी को नहीं देखे कोप भवन में जाते हुए कभी, कि कम से कम कोई कोप भवन में न जाए। नारद जी को लगा कि मैं नारद ही क्या जो इनके घर में थोड़ी झगड़ा न करवा दूं। महाराज श्री नारद जी स्वर्ग लोक से पधारे और स्वर्ग लोक से पधार करके कल्प वृक्ष का एक फूल लेके आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस फूल को नारद जी के द्वारा प्राप्त किया, पर उन्हीं के बगल में बैठी रुक्मिणी जी, कृष्ण ने उस फूल को रुक्मिणी जी के बालों में लगा दिया। नारद जी बस भगवान को प्रणाम करके निकले और सत्यभामा जी के भवन में पहुंच गए। सत्यभामा जी ने नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया, पूछा कि महाराज कैसे आज आना हुआ है आपका? नारद जी ने कहा देवी आए थे स्वर्ग लोक से और एक कल्प वृक्ष का बड़ा सुंदर फूल मेरे पास में था, तो मुझे लगा कि मैं भगवान को दे दूं और मेरी इच्छा थी कि भगवान आपको फूल प्रदान करें तो आपकी शोभा और बढ़ जाएगी। पर क्या बताऊं देवी जी, तो भगवान रुक्मिणी के बाल में लगा दिए हैं, मन करेगा तो जाकर देख लेना। इतना कहा नारद जी और चले गए और सत्यभामा जी का तो माथा चढ़ गया। सोचने लगी चलो ठीक है हमें नहीं दिए अच्छा है, पर कम से कम हमें दिखाना तो चाहिए था, हमें दिखाए भी नहीं। अब तो सत्यभामा जी सीधे कोप भवन में चली गई। भगवान को पता चला कि सत्यभामा जी कोप भवन में गई है। भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को प्रसन्न करने के लिए उनके कोप भवन में गए। पूछने लगे देवी क्या बात है, काहे कहीं नाराज हो, क्या चीज घट गई है तुम्हें? सत्यभामा ने कहा मुझे घटा कुछ नहीं है, पर ये बताओ वो कल्प वृक्ष का फूल है, हमें दिखाना भी उचित नहीं समझा आपने? क्या मैं कहीं से मोल आई हूं? आपने मेरे साथ भी विवाह किया है। भगवान ने पूछा देवी नारद आए थे क्या? हाँ नारद आए थे। अच्छा, भगवान समझ गए, बोले देवी जी चिंता मत करो, तुम्हें फूल की पड़ी है, मैं तुम्हें कल्प वृक्ष ही ले आकर के दूंगा। अब जब पेड़ की ही बात कर दिए तो सारी नाराजगी दूर हो गई।
लेकिन आए दिन जब कभी मौका मिलता है, समाज हो चाहे अकेले, सत्यभामा जी बस एक ही उनका, आपने कहा था कल्प वृक्ष लाने को, तो अभी तक नहीं ले आए, कई दिन हो गए। भगवान कृष्ण एक दिन सत्यभामा जी को ले जाकर के इंद्रलोक में और वहां से कल्प वृक्ष ले आते हैं। सत्यभामा जी अपने आंगन में उस कल्प वृक्ष को लगवाई, तो पेड़ तो है सत्यभामा के आंगन में और फूल गिरता है रुक्मिणी के आंगन में। बोलो राधे राधे। पर सत्यभामा को लगा चलो हमारी जिद तो पूरी हो गई। देखो, गृहस्थ जीवन में रहकर आज ये कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हमें भी गृहस्थ जीवन में रह के कृष्ण की तरह सीख लेनी चाहिए। ये भागवत जो है हमें हर प्रसंग में एक ना एक शिक्षा देता है। जिनके यहाँ इतना लंबा चौड़ा परिवार है, वो तरस जाते हैं कि हमारे यहाँ देवियां कभी थोड़ी नाराज हों, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। जानते हो, ये शास्त्र पुराण हमारे जीवन के एक अनमोल धरोहर है, जिसे आप लोग निरंतर आज 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य एक ही है कि जहां जिस परिवार में, जिस घर में आपसी तर्क है, वही नरक है। आपसी तर्क को मिटा देना ही स्वर्ग की प्राप्ति कहलाता है। घर परिवार में जब एक दूसरे के प्रति समर्पण रहता है, तभी तक जीवन में खुशियां रहती है। और जब एक दूसरे के प्रति समर्पण समाप्त हो जाता है, पति पत्नी का प्रेम, माँ बाप का स्नेह, भाई भाई का प्रेम, परिवार परिवार का प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति प्रेम, जब तक ये हमारा सद्भाव बना रहता है, तब तक आपसी प्रेम बना ही रहता है। और जहां आपसी तर्क एकत्रित हुआ, वहीं परिवार में फूट प्रारंभ हो जाती है। और होता भी है, आज तक तो देखा जाता है। भगवान कृष्ण के जमाने की बात अलग है। आज शादी के 6 महीने तक पत्नी जो कुछ बोलती है पति सुनता है, और 6 महीने के बाद पति बोलता है और पत्नी सुनती है, और 1 साल के बाद न पति पत्नी की सुनता है, न पत्नी पति की। बदल जाते हैं, अपने में ही बदल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक संतुलन में विनम्रता से ही जीने की आदत जिसने डाल दिया, वही परिवार सही ढंग से कुशलता पूर्वक चलता है। विनम्रता ही हमारा एक आभूषण होना चाहिए। यदि हम विनम्र बन के रहते हैं घर में, तो हमारे घर में किसी भी तरह से खटास नहीं आ सकती। इसलिए सदैव विनम्रता से ही रहना चाहिए। यदि मान लो एक गर्म है, तो दूसरे को नरम होकर काम चला लेना चाहिए। और यदि दोनों एक ही समान हो जाएंगे,
तो घर में स्वर्ग की जगह नरक बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जो कोई घर में यदि गर्म है, गर्म मिजाज का, तो बस हाथ जोड़े रहो, झगड़ा टल जाएगा। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। जैसे अपने घर में पत्नी को देखो, माँ बाप को देखो, भाई को देखो, जिसको देखो, आंखों में स्नेह होना चाहिए। 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें तुम्हारे परिवार की। तो 4 मिले और 64 खिले। 64 का मतलब तुम्हारी भी 32 खिले और पड़ोसी को ही हंसा के रखो। स्वयं यदि हाथ जोड़ के रखोगे तो सामने वाला भी हाथ जोड़ेगा। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। जितना तर्क से दूरी बना करके रहोगे उतना ही जीवन सुखमय रहेगा। भगवान के जीवन में तो बड़ा आनंद, इतना लंबा चौड़ा परिवार, और भगवान श्री कृष्ण समाज में लीलाएं भी करते हैं और शिक्षा भी देते हैं कि हमें समाज में क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, सामाजिक संतुलन को बना करके रहना चाहिए। ये भागवत से हमें सीख मिलती है। घर परिवार में आपसी मतभेद आने न पाए, ये प्रयास करते रहना चाहिए। जिंदगी को और जिंदगी के राज को हर वक्त समझ के चलते रहना चाहिए। ये मानव जीवन जो मिल रहा है, ये मानव जीवन ही हमारे जीने का एक कला सिखाता है। इस मानव तत्व को हम पा करके और भगवान से जुड़े रहे और यही प्रार्थना करते रहे कि हम सुखी हो और हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा सुखी हो। एक कामनाएं निरंतर बना के रखना चाहिए। कारण कि अपनी जो जिंदगी है मानव की बहुत थोड़ी, और थोड़ी ही जिंदगी को पाकर के यदि हम अपने घर परिवार को नरक बना दिए, अपने घर परिवार में फूट ले आती है, तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती। ये जिंदगी एक पशुता के समान हो जाती है। शास्त्रों से हमें निरंतर एक ना एक शिक्षा लेते रहना चाहिए। घर घर के रामायण लोग पढ़ते हैं, भागवत भी सुनने का मौका मिलता है। इन सारे ग्रंथों के माध्यम से हमें मानव जीवन में एक नई रोशनी प्राप्त होती है। भागवत हमें जीने की कला सिखाता है। कहानियां आप सुनो, कहानियों को सुनने से, याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन कहानियों में छिपे तत्व को हमें समझना चाहिए। एक कहानियां हमें बता क्या रही है। भागवत में श्री कृष्ण बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं अपने सारे परिकर को। और जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार को रोजाना धार्मिक उपदेश करते हैं। क्यों? अरे भाई, पहले घर को सुरक्षित बनाओ, इसके बाद बाहर उपदेश देने का प्रयास करो। यदि घर में ही फूट पड़ी हुई है तो बाहर उपदेश क्या दोगे? इसलिए घर को पहले संभालना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चार दिनों की प्रीति
पलकों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू रहता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही डुबाते हैं। घर के स्वामी की मरने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से पूरे बरसों तक हर एक रस्म में निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर बन के रह गया दीवार में, मजबूर कितना हो गया। मानव जीवन एक मजबूरी की जिंदगानी है, जिसने अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन नहीं बनाया, जिसकी जिंदगी में उथल पुथल लगा हुआ है। ऐसा जीवन केवल खाया पिया और मर गया, और मरने के लिए जो केवल एक मानव जीवन जी रहा है, उससे तो अच्छे गधे कुत्ते ही हैं कि वो समाज सेवा में तो काम आ रहे हैं। भागवत की कथा हमें यही उपदेश देती है। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में भ्रमण करते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर निकले। वहां उन्होंने देखा कुछ द्वारकावासी के सहित एक कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है, और गिरगिट छोटा मोटा गिरगिट नहीं था, बड़ा भारी गिरगिट था। आकार उसका गिरगिट जैसा, लेकिन था वो बहुत भयंकर। कुछ द्वारकावासियों ने आकर के श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु ये कोई जीव, आकार तो इसका गिरगिट जैसा है, लेकिन ये लगता है कोई साधारण गिरगिट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के देखा और स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया वो गिरगिट शरीर से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति गाने लगा। आइए 2 मिनट चलो, आइए सभी कोई 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें। चलो शुरू हो जाओ जल्दी। आज पूरा खिंचाव लग रहा है, तो जनरेटर चलवाइए। हाँ उसी चलाइए। मैं चाहूं सदा दर तेरे आना, तू यूं ही बुलाना सवेरे।
चरणों में मैं रम जाऊं और कहीं अब मैं जाऊं तेरे चरणों में मैं रम जाऊं और कहीं अब मैं जाऊं मैं तो बन गया मैं तो बन गया मैं तो बन गया तेरा दीवाना मैं चाहूं सदा दर तेरे आना यूं ही बुलाना सामने तेरा दर ही तो सबका ठिकाना तेरा दर ही तो सबका ठिकाना यूं ही बुलाना सामने मैं चाहूं सदा दर तेरे आना यूं ही बुलाना सामने मैं चाहूं सदा दर तेरे आना यूं ही बुलाना सामने यूं ही बुलाना सामने बोलो राधे राधे। भाव यह है कि भागवत श्रवण से हमें भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और यदि सोचा जाए कि हम भगवान की माया से बच जाएं, तो भगवान की माया से भगवान के बाप नहीं बच